Good morning, students. It's me, Shana Parveen, your science teacher here. To continue chapter number 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने कल यही पढ़ा था कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे होता है। उसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया था। एंड टुडे टॉपिक इज सोइंग ऑफ सीड, कि हम सीड को कैसे बोते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड होना चाहिए। अगर आपने गुड क्वालिटी ऑफ सीड सिलेक्ट नहीं किया है तो ये कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे गुड क्वालिटी ऑफ सीड का। ये इंपॉर्टेंट टास्क है कल्टीवेशन के लिए। एंड गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स क्या कर सकते हैं, आपको गुड क्रॉप देंगे, फसल भी अच्छी होगी जब सीड की क्वालिटी अच्छी होगी। तो इसीलिए सोइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, एग्रीकल्चर का। सो देयर इज़ वन मैथड, गुड मैथड है सेपरेट करने के लिए गुड सीड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड सीड। अगर सीड इन्फेक्टेड हो ही जाते हैं, आपको पता है उनमें वीड्स वगैरह लग जाते हैं, इंसेक्ट्स हो जाते हैं उनमें। तो हम क्या करते हैं, सीड्स को बकेट जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें डालेंगे और उसको हिलाएंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो इन्फेक्टेड सीड्स होंगे फ्रॉम इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स की वजह से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, वो फ्लोट कर जाएंगे, तैर जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। एंड बिकॉज इन्फेक्टेड सीड्स जो होते हैं वो लाइटर हो जाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स उन्हें खा चुके होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वजन में बहुत लाइट हो जाते हैं, इसलिए वो तैरने लगते हैं। उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इन्फेक्टेड सीड्स को, ठीक है। और हम अच्छे सीड्स जो उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उनका देर आर टू मेथड हैं सोइंग द सीड्स के, ट्रेडिशनल मेथड एंड सीड ड्रिलिंग। जो टूल होते हैं, कुछ औजार होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली सीड्स को बोने के लिए। इज़ शेप्ड लाइक फनल, फनल की शेप के होते हैं वो। जो सीड्स होते हैं वो फील्ड इनटू द फनल, फनल में उनको फील्ड किया जाता है और पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स। उसके बाद 2 और 3 पाइप्स के थ्रू उन्हें पास किया जाता है, हैविंग शार्प एंड्स। सो दीज एंड्स पर्स इनटू द सॉइल। जो शार्प एंड होगा वो उसे हम क्या करते हैं, उसको उसमें डाल देते हैं सॉइल में, इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और सीड्स को वहाँ डाल दिया जाता है। टेक 3 सॉइल फील्ड कंटेनर एक्टिविटी है ये आपकी। 3 सॉइल फील्ड कंटेनर लीजिए, 20 वीट ग्रेन्स डाल दिए उनमें, हर एक कंटेनर में, एट 3 डिफरेंट डेप्थ, अलग अलग डेप्थ पे, ठीक है। एक 6 सेंटीमीटर की डेप्थ पे डाला आपने, दूसरा 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे डाला, गहराई पर, है ना। और तीसरा सीड आपने 15 सेंटीमीटर की गहराई पर डाल दिया इसमें। वाटर द सॉइल फॉर ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए आप क्या करेंगे, उस मिट्टी को पानी देंगे। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट इन ईच कंटेनर। उसके बाद हम नंबर ऑफ सीड जो है उन्हें देखेंगे हर कंटेनर में। आजकल क्या होता है, नाउ डेज सीड जो है ड्रिल किए जाते हैं, इज़ यूज, सीड ड्रिल यूज़ की जाती है। ड्रिल मशीन होती है, आपने देखा होल करने के लिए, इसी तरह से सीड ड्रिल मशीन जो होती है वो यूज़ की जाती है किसके लिए, सीड को बोने के लिए। एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर दिस ड्रिल सोज द सीड। ये ड्रिल क्या करता है, सीड्स को बो देता है यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज एंड डेप्थ। प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पर ये सीड को बो देता है। ये इंश्योर करने के लिए कि जो सीड जो है वो गेट कवर्ड हो जाए बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। हमने जब सीड बो दिए हैं उसके बाद सीड जो है हमारा कवर अप हो जाए सॉइल के थ्रू। सोइंग बाय सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सोइंग जो है अगर ड्रिल के थ्रू की जा रही है तो वो टाइम वगैरह बचाएगा, लेबर भी बचाएगा हमारा। तो सीड शुड बी सोन एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस। सीड जो है एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे बोने चाहिए फ्रॉम ईच अदर, टू अलाउ टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर फ्रॉम द सॉइल, ताकि सॉइल से ये सारी चीज़ें उन्हें ईजिली मिल सके। उनका जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह है, सनलाइट भी उन्हें प्रॉपर मिल सके। तो प्रॉपर डिस्टेंस पर ही बोए जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा खेती देखने में बहुत यूनिफॉर्मली लगती है, कि यूनिफॉर्मली बोई गई है बहुत सुंदर तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह का यूज़ करते हैं उसमें हम, है ना। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, किसी भी चीज़ की खेती की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसे बढ़ा देते हैं। फर्टाइल लैंड जो होती है उसमें क्या होता है, रिच इन द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स ग्रोथ, है ना। प्लांट की ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर फर्टाइल लैंड में। जब सीड जो होते हैं बो दिए जाते हैं फील्ड में, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सॉइल से। और रिपीटेशन अगर हम क्रॉप का करें इन द सेम सॉइल, depleted the essential minerals and nutrients from the soil and that are essential for growth of the plant। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सेम क्रॉप को रिपीट करते रहेंगे तो उस क्रॉप को, उस फसल को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसे बार बार मिलेगा। बार बार मिलने की वजह से सॉइल के अंदर उस न्यूट्रिएंट्स की
जो होगी वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन सबसे बेस्ट मेथड है, ताकि सॉइल्स की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रह सके। हम एक ही तरह की खेती ना करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप जो है उसमें ग्रो कराएं, तो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ शक्ति है, वो मेंटेन रहती है। टू रिप्लेनिश द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, अगर हम सॉइल में क्या करेंगे, रिप्लेनिश करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को, फार्मर्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स उसमें। ठीक है, मैन्योर क्या है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। एनिमल प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या फिर डेड बॉडीज़ होती हैं प्लांट्स की, उनसे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, उन्हें हम मैन्योर कहते हैं। फार्मर क्या करते हैं, फार्मर डंप कर देते हैं प्लांट्स एंड एनिमल के वेस्ट को इन पिट्स, गड्ढों में, एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, और वो वहाँ पर सड़ने गड़ने लगते हैं। जैसे पत्तियाँ वगैरह होती हैं पुरानी, वो टूटी हुई, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कूड़ा वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पर वो डिकम्पोज हो जाते हैं जब उस गड्ढे के अंदर। और डिकम्पोज के बाद क्या किया जाता है, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो उन्हें किल करेंगे। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो गुड मेथड माना जाता है मैन्योर को ऑब्टेन करने का। वर्मी का मीनिंग क्या होता है, वर्म मीन्स होते हैं कीड़ा। अगर हम कीड़ों से किसी भी चीज़ को गलाया जाता है तो उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। मैन्योर क्या होता है, जनरली पुअर होता है, जनरली पुअर इन नाइट्रोजन कंटेंट। मैन्योर के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट नहीं होता है एंड मिनरल्स जैसे कि फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर जो है वो NPK माना जाता है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, और K जो होता है पोटेशियम का सिंबल होता है, K ही लिखा जाता है इसके लिए। तो ये पोटेशियम, ये सब जो है फर्टिलाइज़र होते हैं, ये आर्टिफिशियली फर्टिलाइज़र हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये इजीली घुल जाते हैं, एंड इजी टू स्टोर करना आसान है, हैंडल भी करना आसान है इनको, एंड दे आर वेरी पॉपुलर विथ फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी माना जाता है। बट कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र्स हमें कैंसर कॉज, ये सब चीज़ें होने में भी बहुत ज़्यादा आजकल आपको पता है इतनी चीज़ें हो रही हैं, वो सब इसी का रीज़न है। तो फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, हेल्प फार्मर्स टू ग्रो बेटर क्रॉप, इससे उन्हें अच्छी क्रॉप मिल जाती है। अदर हैंड पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स का, तो क्रॉप का जो होगा एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा हमारी हेल्थ पर, एनिमल की हेल्थ पर जो भी उन्हें खाएंगे, और ह्यूमन बींग्स पर हु ईट दीज प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट। तो हमें बहुत ज़्यादा इनका यूज़ भी नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।